हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आप सबको जैसे कि पता है कि अभी लास्ट दिनों में क्या क्या हुआ है, और जो भी हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। बहुत 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 बुरा हुआ है। इतना बुरा कि नहीं सोच सकते थे कि आने वाले 4 दिनों के बाद ये चीज़ कोई होने वाली है। कुछ नहीं पता होता कि आप सबको पता है कि हेमा दीदी अब नहीं रहे। मतलब हम लोग सोचते भी है ना या बोलते भी है ना, अगर हमारे माइंड में भी वो चीज़ आती है ना, तो एकदम से शौक लगता है कि अब 6 दिन पहले जो बंदा हमारे बीच में था वो अब नहीं है इस दुनिया में। और मेन चीज़ ये है कि अभी मतलब जाने से 2-3 दिन पहले हमसे मिल के गए हैं, बोल के गए हैं हेमा दीदी कि निक्की, मैं अभी अपना चैनल लगाऊंगी, वो दूसरा वाला कि डिश वाला जो मेरा रेसिपी वाला होता है, मेरा थोड़ा चल जाता है, तो मतलब मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगी और ब्लॉग मतलब बनाऊंगी वैसा करके। मैं बर्तन वर्तन, मैंने बोला हाँ दीदी, थोड़े बर्तन वगैरह अच्छे वाले ले लेना वैसे, क्योंकि दिखाना होता है ना तो अच्छा लगता है। तो कह रही है हाँ मैं बर्तन वर्तन खरीदूंगी। रूम देख कर गई है हमारा कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करके बात करके गई है। मतलब कि आप ये सोचो कि हम जिस बंदे से मिल रहे हैं ना गाइस, तो हमें पता ही नहीं है अगले पल वो बंदा होगा कि नहीं होगा। मतलब आज के टाइम पे ना मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है ना, सबसे ज़्यादा मेरे को अंदर जो चीज़ पेन करती है ना, वो ये चीज़ करती है कि अगले पल क्या होने वाला है। कुछ नहीं पता अगले पल क्या होने वाला, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं। लास्ट ईयर हमारे साथ जो भी हुआ, मेरे मदर इन लॉ गए, उसके 4 महीने के बाद आशु चले गए, उसके 4-5 महीने बाद मेरे पापा चले गए, और अभी देखो, अभी ये साल ख़त्म होने वाला तो हेमा दीदी चले गए। मतलब हमारी फैमिली में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम अब ना दिल घबराने लग गए इन चीज़ों से कि अब भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो, भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो। सच में बोल रही गाइस, अभी अंदर से ना बहुत डर लगा हुआ है कि मतलब अभी मैं हेमा दीदी के बारे में सोच रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि क्यों हो गया है सब कुछ। इतनी तैयारियां कर रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे वो, और जो भी वो बहुत गलत हुआ है। उन बच्चों को देख रही हूँ ना, और उनके हस्बैंड को देखा, बहुत दुख हो रहा था कि ये सोच के कि ना, एक फीमेल के चले जाने से ना, एक घर में एक औरत के जाने के बाद ना घर कैसे खाली हो जाता है ना, ये फील कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग। क्योंकि मुझे पता है कि हेमा दीदी चले गए हैं तो उनके हस्बैंड का क्या हाल हो रहा होगा, या फिर उनका बेटा काकू, उसका क्या हाल हो रहा होगा। माँ माँ होती है भाई, बाप बाप होता है। उस दर्द को हम नहीं वो कर सकते। हम जितनी भी कोशिश करेंगे ना किसी को समझाने के लिए कि कुछ नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, भगवान की मर्जी थी, जितना मर्जी बोल लो। हमें भी लोग बोलते थे कि मर्जी है भगवान की, ठीक है, अपने आप को संभाला, इसलिए संभाला क्योंकि पता है आगे बच्चा है, आगे परिवार है, उसको संभालना है। पर अब वो जिम्मेदारी पूरी करके जाए ना इंसान गाइस, तो ठीक लगता है कि ठीक है, उम्र आ गई तो जाना ही है, हमने भी जाना है। लेकिन बिना अपने कार्य पूरे किए हुए छोटी उम्र में चले जाना, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है कि ठीक है, उम्र लग गई तो जाना है। बिना उम्र लगे कोई जाता है ना, तो बहुत दुख होता है गाइस। उनके बारे में तो सोचा भी नहीं था कि एकदम से अचानक क्या हुआ कि सब लोग नॉर्मल थे, घर में हम लोग काम कर रहे थे, रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे फ़ोन आया पूजा का, क्योंकि पूजा पहले से ऑलरेडी भाभी के पास मतलब आ रखी थी उसके बाद हेमा दीदी के पास, कि हेमा दीदी की तबीयत वैसे ही ख़राब है क्योंकि उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी एक्चुअली। और माइग्रेन प्रॉब्लम, उनको पेन जब होता था ना, तो उनको बहुत बुरा वाला पेन होता था, बहुत ज़्यादा बुरा वाला। मुझे कहती भी निक्की, तेरे को भी पेन होता है ना माइग्रेन का, तो ना ये वाली टैबलेट खाया कर, थोड़ा जल्दी आराम आ जाता है। तो मैं कहती थी हाँ दीदी, मुझे भी लिख कर देना कौन सी, क्योंकि मेरे को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मेरा भी एक बार पेन जब छिड़ता है ना, तो 10-10 दिन कहीं नहीं जाता, मेरा पूरा ये एरिया जाता है, ये वाला पूरा, ये आँख से लेकर पूरी ये मेरी साइड जाती है, कान के पीछे से पूरी, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन दीदी को तो हमेशा इंजेक्शन लगाना पड़ता था। इंजेक्शन लगवाती थी, ठीक होती थी, उसके बाद फिर वैसे हो जाता। मतलब उनकी तो बहुत बुरी हालत थी सीरियसली। और उस दिन भी क्या हुआ, उनको 3-4 दिन से पेन हो रहा था, एसिडिटी टाइप कुछ हो रहा होगा। गैस की प्रॉब्लम होती है ना गाइस, तो क्या होता है, वो दिमाग पे भी चढ़ती है, वो हार्ट हार्ट पे प्रेशर डालती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब एसिडिटी हमारी बॉडी पे बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो उनको वो पेन ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक नहीं हो रहा होगा। पूजा को बुलाया कि ठीक है, बेटी पास में होती है तो माँ को तसल्ली होती है कि ठीक है, मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरी केयर करने के लिए। और माँ को खुशी भी होती है जब बेटी पास में आती है ना शादी के बाद, तो लगता है कि ठीक है, मेरा बच्चा मेरे पास आया। उसको बुलाया अपनी केयर करने के लिए, और उसके बाद एकदम से फ़ोन आया भाभी को कि मम्मी, पूजा और काकू का मम्मी ऐसे गिर गई है, बेहोश हो गई है, और नाक में से खून आ रहा है। मतलब
मुँह में से झाग निकल रही है, मतलब हम लोगों के तो हाथ पैर काँपने लग गए थे उस टाइम कि क्या हो गया एकदम से। उसके बाद उनको फटाफट से गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ जाने से पहले शायद वो नहीं थे। वहाँ जाने से पहले वो मतलब पूरे हो चुके थे, और पूरे होने के बाद वहाँ जाके उन्होंने डॉक्टर्स ने जवाब दिए थे, लेकिन फैमिली होती है उसको विश्वास नहीं होता, तो सेकंड ओपिनियन बंदा लेना चाहता है, तो बंदा वहाँ से फिर चंदन देवी हॉस्पिटल लेके गए कि ठीक है वहाँ दिखा लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था गाइस। तो मतलब ये चीज़ें उनकी एट द मोमेंट ख़त्म हो चुकी थी। और जो फ़ोन आया है कि हेमा दीदी नहीं रही, भाई साहब मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात में जागती रही। घर में कोई भी नहीं था, नीचे सब लोग चले गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल, ऊपर सारे बच्चे चले गए थे, नोनी, सार्थक, ईशु सब चले गए थे, और नीचे सिर्फ मैं और रौनक थे और पूची और कोको थे सिर्फ, बाकी सब लोग चले गए थे। तो मतलब बहुत 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 उस टाइम मैंने रात कैसे काटी है ना, ये सोच के कि ये हिमा दीदी नहीं रही अब। मतलब 2 दिन पहले जो बंदी हमसे मिलके जा रही है, वो 2 दिन के बाद, अब भाई ने सोचा भी नहीं था कि 2 दिन के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा कि हम लास्ट टाइम उनको देख रहे हैं, लास्ट बार उनके लव सुन रहे हैं गाइस। बहुत बहुत पेनफुल है। पूजा को देखा है ना, आज क्रिया थी उनकी, और पूजा को देखा तो भाई साहब, काको को देखा, बहुत दिल दुख रहा है, बहुत ज़्यादा सच में। बच्चा इतना रो रहा है ना, मेरी माँ को वापस ले, मेरी माँ को कहाँ से वापस लाएं गाइस, नहीं लेके आ सकते हम हमारे बस में होता ना गाइस, हम अपनों को जाने ही नहीं देते। हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होता, हमें अपनों से प्यार होता है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बंदा चले जाने वाला चला गया, ज़िंदगी इतनी थी, दाना पानी इतना था। हमारे साथ भी ये चीज़ है गाइस, कहते हैं ना, आज हम किसी को रो रहे हैं, कल को हमें कोई रोएगा, ये चीज़ है। क्योंकि आए हैं तो जाना तो है, ये तो सत्य है जो भी है। लेकिन इतनी जल्दी चले जाना, शादी की तैयारी इतनी कर रही थी, इतनी खुश थी, मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी, लहंगा शहंगा सब कुछ, बहुत मतलब उनको बहुत चाव था। तो ख़त्म हो गया वो सारी चीज़ें, क्या कर सकते हैं अब। शादी तो है, शादी तो करनी है गाइस, बच्चे की शादी रखी हुई है तो करनी तो है ही। लेकिन एक होता ना कि जो खुशी का माहौल था वो ख़त्म हो चुका है एक तरह से। मन नहीं करेगा किसी का भी इतना, ठीक है अटेंड करनी है शादी, बच्चे को खुशी खुशी तोड़ना है उसके घर, लेकिन वो वाली खुशी नहीं रहेगी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा बंदा चला गया, नहीं होता वो चीज़। तो मेरे पास भी आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपडेट करो, लेकिन मैं ये सोच रही थी, किसी का ब्लॉग डालने का मन नहीं था गाइस, लेकिन डालना भी नहीं चाहिए था। पूरा घर बिखरा हुआ, मैं आपको दिखाऊं तो पूरा काम ऐसे बिखरा पड़ा था। मैं अपना काट हमारी वैसे ही ऑफ हो रखी है, आपको पता है। और मैं, मेरा लंगर सेवा करने का भी मन नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे पास लंगर सेवा आ रखी है, 2 दिन मेरी पेंडिंग जा रही है, लेकिन मैं कल से स्टार्ट करूँगी। अब मुझे पता है कि वो मेरे को सेवा मिली, मेरे को करनी है, और साथ साथ में वो काम भी करना ज़रूरी है गाइस। कि कहते हैं ना, ज़िंदगी कैसे चलेगी, काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। तो वो मेरा काट का काम तो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे को लंगर सेवा करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था, कि मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था कि नहीं, क्या करें कैसे करें, कुछ नहीं होता। चलो, जिससे बात कर रखी है, जिन्होंने बात बोल रखी है लंगर के लिए, उनको बोल देंगे कि 1-2 दिन रुक जाओ, आगे कर लेंगे थोड़ा सा, तो पोस्टपोन कर देंगे थोड़ा 1-2 दिन आगे। तो बस वही चीज़ हो रही थी, घर का काम फैला हुआ है, सब बिखरा हुआ है, कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही थी, मतलब मन ही नहीं कर रहा था इन चीज़ों का करने का कुछ भी, कि ठीक है कुछ करें। लेकिन ज़िंदगी आगे गाइस रुकती नहीं है, चलती रहती है, चलने का नाम ज़िंदगी है, तो क्या करें अभी। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो कमेंट आ रहे थे कि आप अपडेट करो, लेकिन हमें ये लग रहा था कि नहीं, कि अभी क्या अपडेट करेंगे इस, कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम बीत जाएगा, थोड़ा लगेगा तो ठीक, अपडेट करेंगे आप लोगों का, आपको भी बताना ज़रूरी है। आप लोग हेमा दी से इतना प्यार करते थे, इतना जुड़े हुए थे उनसे गाइस। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ चाहते चाहते, कि देखो जो भी टाइम बिताओ ना अपनों के साथ या बेगानों के साथ, वो इतने अच्छे से बोलो ना, इतने प्यार से बोलो कि सामने वाले बंदे को ये ना लगे कि इस बंदे ने हमसे गलत बात करी, या फिर इस बंदे ने हमसे रूड बात करी। जितना हो सके अपनों के साथ प्यार से रहो, खुशी से रहो, क्योंकि आने वाले टाइम पे किसकी आखिरी बात है, किसकी आखिरी आवाज़ है, वो हमें भी नहीं पता है। तो जितना हो सके मिलजुल के रहो, प्यार से रहो। लड़ाई झगड़े कलेश ये चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए। मतलब जितना हो, देखो मन बोलने का मन है तो प्यार से बोलो, बोलने का मन नहीं है तो ठीक है चुप हो जाओ। गलत बोलने से अच्छा कि चुप हो जाओ। मैं तो ये सोचती हूँ कि किसी को गलत बोले ना, उससे अच्छा कि हम एक चुप हो जाए। कहते हैं ना, मेरी मम्मी कहती है, एक चुप सौ सुख, चुप हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अभी सबका मूड बहुत ख़राब है घर में। भाभी का तो रो रो के बुरा हाल हो रखा है, और पूजा का, काकू का, उनके हस्बैंड का, भैया कमल भैया का बहुत बुरा हाल रखा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ यही है
क्या अपडेट करें सब आपको पता है। बाकी का जो भी अपडेट करना होगा वो भाभी करेगी या फिर पूजा करेगी। उनको पता है कि व्लॉग उनको भी डालना है, उनको भी आपको अपडेट करना है, तो वो करेंगे। हमसे जितना इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे अपनी साइड से वो आपको मैंने बता दिया कि ठीक है ये चीज़ें हुई थी। और आगे अभी चलो जाना है, जाएंगे हरिद्वार जाएंगे या जो भी होगा उनको जाना है। और 17वें तक तो जो भी उनके रीति रिवाज हैं वो पूरे करने हैं। तो अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, बहुत दुख की बात है कि हमारा बंदा निकल गया हमारी ज़िंदगी से या चला गया हमारी ज़िंदगी से। बहुत बुरी बात हुई है, बहुत दुख की बात है। लेकिन एक बार फिर और से बोलना चाहूँगी गाइस, प्यार से रहो, जितना हो सके प्यार से रहो, अपनों के बीच में मिलजुल के रहो। सिर्फ यही पल है जो हम बिता रहे हैं, यही पल है हमारे पास है। जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, आने वाला हमें पता नहीं है। जो ये वक्त है ना उसको बिताओ, अच्छे से खुशी से बिताओ। क्योंकि मैं भी ये सोचती कि मेरे पापा चले गए, मेरी मदर इन लॉ चले गए, मेरे हस्बैंड चले गए, मैं ज़िंदगी बिता रही हूँ रौनक की वजह से। रौनक मेरे लिए जी रहा है, मैं रौनक के लिए जी रही हूँ। मुझे पता है कि मेरा सहारा मेरा बच्चा है, तो ठीक है उसके लिए जी रही हूँ। मेरे को रोने नहीं देता, मेरे को दुखी नहीं देख सकता, ठीक है वो मेरा बच्चा मेरा साथ दे रहा है तो मुझे भी उसका साथ देना है। तो जितना हो सकूँगी अच्छा करूँगी उसके लिए, जितनी कोशिश करूँगी, जान लगा दूँगी, मेहनत करूँगी, सब कर लूँगी, सब अच्छा करूँगी अपने बच्चे के लिए कि हाँ ठीक है आने वाले टाइम पे ये बोल सके कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ करके गई है। तो वही चीज़ है बस कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बड़ा बन जाए, मेरी आंखों के सामने सेट हो जाए। यही चाहती है, हर माँ बाप यही चाहते हैं। लेकिन अब ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। अब हेमा दी ने कितना कुछ सोचा होगा काकू को लेकर, कितना कुछ सोचा होगा पूजा को लेकर, भैया को लेकर, कितनी चीज़ें सपने सजाए होंगे, कितनी इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई। लेकिन ज़िंदगी ये चीज़ें नहीं सोचती। मौत ये ज़िंदगी नहीं सोचते। मौत आने से पहले सोचती नहीं कि बंदे के कितने काम अधूरे पड़े हैं। उसने आना तो आना है अपने टाइम पे। बस कोई बात नहीं गाइस, भगवान उन बच्चों को शांति दे, बस मैं ये बोलूँगी। और हेमा दीदी की आत्मा को शांति मिले जहाँ पे वो ठीक हो, खुश हो, शांति से हो। कुछ उनको ये ना हो कि ठीक है उनकी कोई इच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में निवास दे। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जहाँ पे हो। मैंने रोनक को ये बोला, मैंने कहा रोनक भगवान इतनी जल्दी क्यों उठा लेता है। उसने मुझे सिर्फ एक बार बोली, मम्मी गार्डन होता है ना सबसे पहले एक सुंदर फूल को ही उखाड़ता है हर कोई बंदा। और इसने मुझे वर्ड बोला है ये मेरे को सुबह सुबह आज, कि मम्मी कोई गार्डन होता है ना, बाग में जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि सबसे सुंदर फूल हम लेते हैं ना, तो भगवान ने भी वही चीज़ करा है कि सबसे सुंदर जो था, जो सबसे अच्छा था उसको ले गया अपने साथ में। तो बस वही चीज़ है ना कि छोटे से बच्चे की बात है, लेकिन देखा है तो लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात है कि जो अच्छे होते हैं ना वो पहले जाते हैं गाइस। ऐसा नहीं है गाइस कि हम लोग बुरे हैं, तो हम वो चीज़ नहीं है। लेकिन होती है ये चीज़ें कि हम लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले भगवान अच्छों को क्यों उठाता है, ये होता है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते गाइस। अब भगवान की मर्ज़ी समझ के हर बंदे को अपने संभालना पड़ेगा। वो काकू हो या फिर पूजा हो या फिर ललिता भाभी हो या फिर कमल भैया हो, सबको संभालना ही पड़ेगा। टिल द एंड अपने आप को संभालना पड़ता है गाइस। हमने भी संभाला है खुद को, क्योंकि अपने परिवार को जब देखना होता है तो अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है गाइस। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अंदर से इंसान इतना स्ट्रॉन्ग होता है खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए कि वो कुछ भी कर गुजरता है। मैंने ये चीज़ अपने अपने ली है कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है, तो अपने लिए स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। मैं पूजा के लिए भी ये चीज़ बोलूँगी और कमल भैया के लिए, काकू के लिए भी, सबके लिए ये चीज़ बोलूँगी कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि ठीक है सिचुएशन चाहे जैसी भी आई हो उसको उसको हैंडल करना पड़ता है गाइस। और खुश नहीं बोल सकते, अभी खुशी नहीं बोल सकते, लेकिन अपने आप को सेटल करना पड़ता है उस चीज़ के साथ कि ठीक है वक्त आ गया, बुरा वक्त आ गया है, निकल जाएगा ये वक्त। और भगवान की मर्ज़ी ऐसी होती है गाइस कि भगवान इतनी हिम्मत देता है कि थोड़े ही टाइम पे हम लोग एक दूसरे को संभाल लेते हैं, खुद को संभाल लेते हैं, वो चीज़ होती है। तो वो अंदर से भगवान खुद स्ट्रॉन्ग करता है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, ऐसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं गाइस। तो यही बोलूँगी कि आप सब लोग प्रे प्रे करना हेमा दीदी के लिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो जहाँ पे भी हो अच्छे से हो और ठीक हो, और भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे। बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ठीक है। आंसू गाइस, आंसू एक टाइम ऐसा आता है कि आंसू आने अपने आप से बंद हो जाते हैं।
आँसू रुक जाते हैं, लेकिन जो दर्द होता है ना अंदर वो कभी ख़त्म नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी आँसू नहीं आ रहे ना, पर दर्द अंदर बहुत ज़्यादा होता है, हर इंसान के अंदर होता है। अब पूजा है या काकू है या भाभी कितना ही रो लेगा, एक टाइम पे आके आँसू बंद हो जाते हैं, लेकिन अंदर का जो दर्द होता है ना वो रहता है, वो ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। और जब तक हम खुद हैं ना तब तक वो जो विछोड़ा मिला होता है ना गाइस, चाहे वो किसी का भी हो, पेरेंट्स का हो, लाइफ पार्टनर का हो, किसी का भी हो, विछोड़ा विछोड़ा ही होता है। तो वो नहीं झेल सकता इंसान। तो प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करना और पूजा उस हेमा दीदी के लिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में निवास दे, और उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे और इस दुख से निकलने की ताकत दे। बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत यहीं करते हैं। कल मिलते हैं इस नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ हम सब लोगों के साथ बने रहिएगा। आप अपडेट मांग रहे थे, आपको अपडेट कर दिया गया है। बाकी का जो भी अपडेट रहेगा वो भाभी और पूजा आपको ज़रूर देगी गाइस। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा।